प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर आपको फिजिक्स इजी करने के लिए आए हैं और फिजिक्स के शॉर्टकट से कितना फायदा होता है आप लोगों को समझाएंगे। चाहे वो नीट का स्टूडेंट हो या जेई मेंस का स्टूडेंट्स हो, ये हम आपको आसान तरीका समझाएंगे। एक ही प्रॉब्लम को 3 मेथड से करेंगे, डिफरेंट अप्रोचेस से समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा। अभी देखो आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लो। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v is equal to 45, find the average velocity during t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds। सबसे पहले फर्स्ट मेथड मैं समझाऊंगा। फर्स्ट मेथड क्या है, v इज इक्वल टू 5 प्लस 40। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो v1 क्या होगा, 5 बचेगा। t इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो v2 क्या होगा, 13 बचेगा। अब एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या करेंगे, v1 प्लस v2 बाई 2 करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट आएगा 5 प्लस 13 बाई 2। ओके, तो 18 बाई 2 विच इज नथिंग बट 9 मीटर्स पर सेकेंड। हो गया, एक मेथड है। फिर नेक्स्ट आप आ जाओ। ओके, पहले दोस्तों नेक्स्ट मेथड क्या है, यहां पर देख लो अच्छी तरह से। v इज इक्वल टू 5 प्लस 40, v के प्लेस में डिफरेंशिएशन करेंगे, ds बाई dt डालेंगे, dt को उस तरफ कर देंगे और इसको इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो s इज इक्वल टू यहां पर 4t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू टी आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 और लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 टू 2। तो क्या करेंगे यहां पर, टी स्क्वायर के प्लेस में 2 डालेंगे, इसका मतलब 4 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू अगेन 2। सो 2 4 जा 8 प्लस 5 2 जा 10। ओके, कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम विच इज नथिंग बट हाउ मच, 18 बाई टी। टी का मतलब कितना यहां पर, 0 टू 2 मतलब 2 सेकंड्स। तो आंसर क्या आ गया, 9। तो यहां पर भी आंसर 9 आ गया। ओके, मेरा तो हो गया, आप आ जाइए, आप बोलो। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, थर्ड मेथड। यहां पर थर्ड मेथड देखो, जस्ट इक्वेशन को थोड़ा पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद 40 लिखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे v इज इक्वल u प्लस 80 से। तो ये के प्लेस में क्या है, पर यहां पर a के प्लेस में 4 है और u के प्लेस में 5 है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे, u मतलब कितना, 5। ओके, और t क्या है, 2 सेकंड, 0 टू 2 ना, 2 ले लेंगे तो 5 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो 5 2 10 8। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहां पर, 18 मीटर्स। सो एवरेज वेलोसिटी जो यहां पर है ना, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम व्हिच इज नथिंग बट 18 बाय 2 व्हिच इज नथिंग बट 9 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, हो गया। आपको पसंद आ गया तो लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो दूसरों को, ताकि उनके अंदर भी एक क्रिएटिविटी बढ़ जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक स्किल डेवलप हो जाए। थैंक यू। अगेन वी केम, सर, here students are unable to remember 30 formulas and you are talking about 3000 short tricks. It doesn't make a sense. It doesn't make a sense. What I think sense? it is senseless what you No are saying. sense, no new sense. I don't accept Only this. common sense. No. You are talking with innocence. See here, what is there here? See, you can just see the problem. Huh? See this lengthy method given. कितना बड़ा मेथड है, कितना बड़ा मेथड है। आई एम नॉट आस्किंग यू, मैं तुमको रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं लॉजिक यूज कर रहा हूं। समझो बात को। यहां पर देखो, अभी यहां पर दो कैपेसिटर सेम है बोल के बोला, क्या है, इक्वल। दोनों कैपेसिटर्स इक्वल बोल के बोल दिया। यहां पर क्या बोल रहा, इक्वल बोल रहा, मतलब ये भी सी दोनों सी है। अच्छा, परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, सबसे पहले कितना डिवाइड होगा। जब देखो 100% एनर्जी इसके अंदर है तो दोनों में कितना एनर्जी डिवाइड होगा। कॉमन सेंस से बोल सकते हैं ना, ये दोनों कैपेसिटर्स अगर सेम है तो एनर्जी किस तरह डिवाइड करेंगे, सिर्फ 50% और ये 50% डिवाइड करेंगे ना। आंसर हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी मतलब 50%। ओके, अब ये प्रॉब्लम देखो। अब ये प्रॉब्लम देखो, ये 2 माइक्रोफैराड्स एंड 8 माइक्रोफैराड्स, एनर्जी किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ये 2 एंड ये 8, यहां पर 20% होगा, यहां पर 80% होगा एनर्जी। बस डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटर्स द एनर्जी इज डिवाइडेड, दैट्स इट। How much energy is dissipated from this to that one means 80%. Here, how much energy is dissipated from this to that means 50%. कौन रट्टा मारने के लिए बोल रहा भाई, लॉजिक है हर एक के पीछे। अरे सब बार बार आया मत करो, परेशान कर दिया। सर, ये प्रॉब्लम को बगैर पेन एंड पेपर के कर सकते क्या आप? क्यों नहीं कर सकते, कर सकते ना, आसान है। देखो यहां पर 120 डिग्री बोल रहा, ये देखो रिवर फ्लो। ठीक है, ये क्या है, ये हो गया रिवर फ्लो। और रिवर फ्लो से बोट का डायरेक्शन 120 बोल रहा, मतलब क्या, ये हो गया 90, ये हो गया 30। बस अपन पेन यूज नहीं करेंगे, पेपर यूज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे।
अब देखो ये 30 मतलब साइन 30 अगर अप्लाई करें तो 1/2 है, 1/2 मतलब 1:2 रेशियो में है, मतलब ये अगर 0.5 है तो इसका आधा होना चाहिए, ये इसका आधा मतलब कितना 0.25। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बस, देखो साइन दैट्स इट। तो कितना आंसर, हाउ मेनी सेकेंड्स विल यू टेक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? Just 1 second. In 1 second, we can solve this problem. Very simple. Boat river problem. Velocity of boat, velocity of river. Pythagoras theorem. 10, 8. What is the resultant velocity here? If this is 10, this is 8. According to Pythagoras theorem, this is going to be 6 kilometers per hour. That's it. Your answer is 6. इतना बड़ा सॉल्यूशन, बहुत वजन है, बहुत वजन है। कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या इसका? ओके, शॉर्ट ट्रिक है ना। देखो बोट अगर डाउनस्ट्रीम जा रहा तो 6 आवर्स और अपस्ट्रीम जा रहा है तो 10 आवर्स, तो स्टिल वाटर के अंदर कितना टाइम लगेगा? इसके लिए आंसर है 2 × 6 × 10 यानी कि 2 T1 T2 by T1 plus T2। ओके, सो 2 × 6 × 10 120 by 6 plus 10 16, एग्जैक्टली 7.5 आवर्स आएगा। इतना बड़ा आंसर की जरूरत नहीं है। थैंक यू।